गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर हियर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं वीडियो रिलेटेड टू यूएसए टूरिस्ट एंड स्टडी वीजा। सो हमारे साथ है ब्लू लाइन विश्वास के ऑनर, दी क्लियर करेंगे यूएसए स्टडी एंड टूरिस्ट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। सो जो क्वेश्चन रहता है सबसे पहले स्टूडेंट्स का कि यूएसए स्टडी में कितना टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम का प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि यूएसए स्टडी वीजा का जो टाइम पीरियड है, जो वीजा प्रोसेस का टाइम है, स्टडी वीजा प्रोसेस का टाइम, वो कितने टाइम तक का रहता है। सो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि सर प्लीज स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लियर करिए कि कितने टाइम का प्रोसेस रहता है यूएसए स्टडी का। सो हिमांशी, आजकल जैसे यूएसए का एक तो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है, जो B1 B2 भी है उनके लिए भी अपॉइंटमेंट्स का काफी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि 2025 के बाद B1 B2 की हमारे पास अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो पीपल आर गोइंग फॉर अर्जेंट डेट्स कि हमारे को अर्जेंट डेट मिल जाए ताकि हम अपना वीजा का इंटरव्यू दे सके और हमारा वीजा आ सके। सो मैं सारों को, अगर हम बात करें यूएसए के स्टडी वीजा मेकिंग सेक्शंस को कवर करते हैं। तो यूएसए का स्टडी वीजा क्या है कि मुझे, अगर आप मुझसे पूछें अबाउट द प्रोसेस एंड द डिफिकल्टीज, अगर एक कॉन्फिडेंट बच्चा है तो ही कैन इजीली गेट द यूएस वीजा। अब ये है कि उनको लगता है कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछ लेंगे। बिल्कुल। सो इंटरव्यू की बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके। उन्होंने आपका फाइनेंशियल चेक करना होता है, उन्होंने आपका फ्यूचर मोटिव चेक करना होता है, उन्होंने ये चेक करना है कहीं आप वहां नहीं रह जाओगे। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर आप वहां रहने का आपका उनको डाउट हो रहा है तो आपको वीजा नहीं देंगे। तो सबसे पहला होता है, हमारे एप्लीकेशंस डाली जाती हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि एप्लीकेशंस तो कोई भी डाल सकता है, तो आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं। देखिए, हम एक एप्लीकेशंस कोई भी आपके शहर में, अगर मैं बात करूं कि आपके दो तरह के कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल एक तो टाइम पास कॉलेज है और एक बहुत अच्छा कॉलेज है, तो आप अपने दिमाग में ही सोचिए। और अगर मैं एक वीजा ऑफिसर की मेंटालिटी से सोचता हूँ, उनकी सोच क्या होती है कि एक कोई टाइम पास कॉलेज में एडमिशन ले रहा है अमेरिका में, और वो वहां के पढ़ेगा, जो उसने वीजा सिलेक्ट किया कि मैं स्टडी वीजा के लिए आ रहा हूँ, तो उसने पढ़ना नहीं है, उसने वहां के सेटल ही होना है। तो उसी तरह ही अगर कोई अच्छे रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वो वहां पे आके, उसका आइडिया तो पढ़ने का ही होगा ना, क्योंकि कम्युनिटी कॉलेजेस और टाइम पास कॉलेजेस में आपको एडमिशन काफी आसानी से मिल जाती है। तो एक दो दिन में आपकी I-20s आ जाती हैं, और रैंक यूनिवर्सिटीज में आपको टाइम लगता है। तो बच्चे चूज करते हैं कि हम इजी वे चूज करें ताकि हमारा I-20 आए, हम जल्दी अपना काम खत्म करें। ये काम खत्म करने वाला नहीं है, ये आपको अपना वीजा कलेक्ट करने के लिए रैंक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना जरूरी है, जिससे आपकी वीजा आ सके। ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी? सो अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आई वुड प्रेफर स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे आपका न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी होगा, टेक्सास वेस्लेयन यूनिवर्सिटी होगा, टेक्सास यूनिवर्सिटी हो गया। तो दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर वेरी गुड टू गेट, उनका बहुत ही अच्छा सक्सेस रिकॉर्ड है। तो ये हिमांशी एक सेक्शन कवर किया मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ये क्लियर कर लिया कि हाँ जी, आप पढ़ने के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है आपका यूनिवर्सिटी अच्छा हो गया तो उसका मतलब आपका वीजा आ गया, नथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट कम आपके फाइनेंशियल्स। तो फाइनेंशियल्स में जो देखो, वहां पे जाके बोलता है कि हमारे पास 30 लाख रुपए, हमारे पास 35 लाख रुपए है, मेरे पास 50 लाख रुपए है, तो वो कैसे चेक करेंगे कि आपका फाइनेंशियल कैसे अच्छा है। दे कैन आस्क कि अगर कोई मैरिड है तो आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट किया, अगर आप अनमैरिड है तो अपने घर के बारे में बताओ, गाड़ियों के बारे में बताओ। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उनसे पूछा कि आपके घर में गाड़ियां कितनी हैं। अच्छा। तो उसने बोला 4। उन्होंने बोला कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने बताया ये, और ये वाली मेरे लिए है। तो उसी क्वेश्चन के बाद ही उन्होंने उसका वीजा ग्रांट कर दिया। और उससे पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी का पूछा था, उसके बाद उनका फ्यूचर प्लान पूछा। अगर उनको डिपेंडेबल लगा तब वो फाइनेंशियल्स पे आए कि इतना जो आप बोल रहे हो उतना अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो फॉर दैट सिनेरियो शी गॉट द वीजा एंड नाउ शी सेटल्ड इन यूएस। ओके, सो मतलब मेनली हमारा जो वीजा के क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारा वीजा हमें मिलना है, वो हमारे आंसर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हम उनको किस वे से बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। या आप एक बात समझिए ना, एक वो जो, अगर मैं वीजा ऑफिसर्स की बात करूं तो दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैं कहूंगा। वो आपके दिमाग को पढ़ते हैं, आप कुछ बात कर रहे हैं तो वो उनको समझ आता है कि आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कई बार होता है कि लोग फेक कर जाते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अंदर हम कैसे अपने आप को वो करें। तो ये आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का काम है। तो लोग कहते हैं यार हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन क्यों करनी है, क्वेश्चन आंसर्स तो मिल जाते हैं इंटरनेट पे, हम प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट जो वो एक एक्सपीरियंस जो आपको एक इंटरव्यू प्रिपेयर दे सकता है, वो शायद आपको
इंटरनेट नहीं दे सकता और उसके आंसर्स नहीं दे सकते। इस कारण से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना इंटरव्यू प्रिपेयर जरूर कीजिए। अगर आप अपना यूएसए का फाइल कर रहे हैं, चाहे वो B1 B2 है, चाहे वो आपका स्टडी वीजा है, चाहे B1 B2 आपका टूरिस्ट वीजा। जी जी जी। इन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं आफ्टर प्लस टू? अगर हम लगाएं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिलेटेड आईएलटीएस है, चाहे पीटी है, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं? देखिए, अगर हम बहुत सिंपल होता है कि जब आपका वहां पे इंटरव्यू होता है ना, तो ऑब्वियसली अगर आप स्टडी वीजा पे जा रहे हो तो आप इंग्लिश में ही बात कर रहे हो, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज आपके वहां से भी चेक हो सकती हैं। बट समटाइम्स डू दे आस्क, यू नो, दे डू आस्क कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने कोई टेस्ट दिया है, तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया हो तो उसमें आपकी एक तो एडमिशन हो जाती है अच्छी यूनिवर्सिटीज, रैंक यूनिवर्सिटीज में, और आपका थोड़ा इंटरव्यू आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू प्रिपेयर के पास जाते हो तो वो आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करा सकता है, आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। तो इट्स बेटर कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो तो आपके रैंक यूनिवर्सिटीज और आपके वीजा के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के कम स्कोर है, पीटी में कम स्कोर है, आईएलटीएस में कम स्कोर है, क्या वो यूएसए नहीं जा सकते? उनके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन होता है कि वो इंटरव्यू के टाइम अगर वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल रहे तो क्या वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते? देखिए, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये मैं आल्स जो एग्जाम देते हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ, ये इंटरव्यू वालों के लिए भी बोलता हूँ कि जिनके पीटी और आल्स में एग्जाम कम है, नो प्रॉब्लम, आपको यूनिवर्सिटी मिल सकती है, दैट टू विद एन एफर्ट, वो हम दिलवा सकते हैं आपको, बट उसके साथ आपका प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश आर वेरी नेसेसरी। तो जब भी आपका इंटरव्यू होता है, वुड रिक्वेस्ट रिकमेंड कि आप अपना 20 से 25 मिनट इंटरव्यू से पहले इंग्लिश में बात करें, ताकि आप एक कंफर्टेबल हो सके लैंग्वेज में साथ। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों ने भी देखा होगा, जब वो इंटरव्यू देते हैं या अपनी कोई स्पीकिंग वाली क्लास में होते हैं, तो जब थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेते हैं तो एक तरह ना पंजाबी जी बोलते हैं रमा हो गया, तो स्टार्ट हो जाते हैं वो बात करना, वो इजी हो जाता है उनके लिए कन्वर्सेट करना। ये तो है। और स्टूडेंट्स के माइंड में आई थिंक एक ये भी क्वेश्चन होता है कि उस टाइम पे वहां पे कैसा एनवायरनमेंट होगा, कितने स्टूडेंट्स और साथ में होंगे जो इंटरव्यू दे रहे होंगे। उनके माइंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, बहुत ज्यादा। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बने इंटरव्यू देने का? सो बेसिकली देखिए, आप इंटरव्यू प्रिपेयर के साथ प्रैक्टिस सेशंस ले रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल स्टेप है जो हम करते हैं, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जब भी आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लोग अपना मॉर्निंग के आसपास ही लेते हैं अपना इंटरव्यूज, तो मेक श्योर दैट यू हैव गुड स्लीप व्हेन यू जस्ट आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, और उसके बाद मॉर्निंग में लाइट ब्रेकफास्ट करके जाइए। अच्छा। मेरे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिनको मैंने सुना और उनको सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए, बिकॉज यू आर फील लाइट टू टॉक। और उसकी जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब आपके सेशंस हो रहे हो इंटरव्यू के साथ प्रिपेयर के साथ, तो आप साथ में आपके और लोग बैठे हों जो आपको देखते हो, क्योंकि वहीं आपका कॉन्फिडेंस अगर डेवलप हो गया तो इंटरव्यू वाले टाइम में आपके आगे एक और बंदा होता है, आप उसके पीछे होते हो, तो जैसे वो बात कर रहा है तो आप पीछे नर्वस होते हैं और पीछे और लोग खड़े हैं जो लाइन में हैं, तो आपको इसी के लिए ही 5-6 लोगों की टीम के बीच में ही अपना इंटरव्यू देना है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें अपने आप को कॉन्फिडेंस डेवलप करने की। नहीं तो और भी यूट्यूब वीडियोस हैं, वो आप देखिए अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जब आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो। जी जी जी। एंड एक क्वेश्चन और है जो स्टूडेंट पूछते हैं कि किस टाइप के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो हर एक स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं वो? मैंने आपको 3-4 चीजें बोली हैं, अगर आप इन चीजों के लिए प्रिपेयर हो तो आपको कोई भी इससे अलग क्वेश्चन, एक तो आपके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, अब आपकी गाड़ियां पूछी तो दैट इज ऑल्सो मीन्स वो आपको फाइनेंशियली चेक कर रहे हैं। अगर आपके घर का साइज पूछे, आपके घर के रूम्स पूछे, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये इंटरव्यू प्रिपेयर का काम है आपको प्रिपेयर करना कि आप एम्बेसी में जाके इस तरह के फाइनेंशियल क्वेश्चंस को फेस करोगे और इस तरह आपने उसका आंसर करना है। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट बिल्कुल लर्न करके चले जाते हैं, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आंसर। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबडी। वो जो एम्बेसी ऑफिसर है वो इस चीज के लिए ट्रेंड है कि अगर आप रॉट लर्निंग, जिसको रट्टा बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू नो, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फेस किया, तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज आई वांट टू गो टू यूएसए बिकॉज जो आप रिपीट कर रहे हो तो मतलब रट्टा मतलब आपने रट्टा ही मारा होगा और कुछ नहीं आता। तो ये तो सबसे बड़ा नो है, नेगेटिव है, जिसके कारण बहुत लोगों का रिफ्यूज हुआ। तो जो इंटरव्यू प्रिपेयर करा रहा है तो उसका एक काम है कि भैया इसकी रॉट लर्निंग को सबसे पहले ठीक करें। तो उस रॉट लर्निंग की स्ट्रेटेजीज हैं जो हम यूज करते हैं जिससे कि उनकी रॉट लर्निंग सही हो। बिकॉज देखिए, मैं तो ये बोलूंगा
40 to 45% एटलीस्ट आपकी इंटरव्यू का पार्ट है जो आपका वीजा में सक्सेस दिलाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इंटरव्यू वाले टाइम पे प्रिपेयर कराई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज है रॉट लर्निंग, जो आपने मुझे अभी बोला। और एक आप बहुत बोल रहे थे कि क्या क्या चीजें चेक होती हैं, वो पिछला क्वेश्चन था। एक फाइनेंशियल्स हो गया, एक आपका फ्यूचर एम। फ्यूचर एम हैज टू बी डिपेंडेबल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मान लो एम्बेसी ऑफिसर ने पूछा कि व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, तो आई से कि आई हैव अ प्लान ऑफ ओपनिंग अ बिग होटल इन माय सिटी बिकॉज माय सिटी लैक्स इन सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज and I want to just check it out with the hotel management courses. What are the dishes? What are the things that need to be learned from the developed countries, so that I should be able to open up a good hotel in my city and earn a good livelihood. Okay, where do you plan to open a hotel? Next question. आपने बोला होटल, उसने बोला कहाँ प्लान कर रहे हो होटल करना। अगर आपने ये प्लान किया है कि आप होटल आके खोलोगे तो आपकी जगह भी थोड़ी सी माइंड में होगी, तो उससे वो चेक कर लेते हैं। फिर अगर आपने बता दिया जी आई एम ऑन अ प्लान ऑफ ओके वेयर विल यू मैनेज योर फाइनेंशियल्स फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक इट विल बी द अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर ऑफ ओपनिंग अ होटल इन योर टाउन, उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ होटल यू आर प्लानिंग ऑफ, सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स। तो व्हाट आर द सब्जेक्ट्स और द कोर्सेज व्हिच विल हेल्प यू अप इन गेनिंग द फ्यूचर एम व्हाट यू विश टू। तो उस तरह से वो आपके सब्जेक्ट्स तक पूछ सकते हैं। आपका इसमें जो आप करने जा रहे हो उसमें सब्जेक्ट्स क्या है, क्रेडिट आवर्स, आपको कितने क्रेडिट्स मिले। तो दीज आर समथिंग जो आपका प्रिपेरर का काम है और आपको भी इसके बारे में आंखें खुली और रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मतलब बिल्कुल रट्टा नहीं होना चाहिए हमारे कोई भी आंसर में। बिल्कुल रट्टा का मतलब बिल्कुल मतलब जीरो रट्टा होना चाहिए। अगर आप रट्टा मार रहे हो तो अपना रिफ्यूजल के लिए रेडी रहो, बिकॉज वो आपको और ज्यादा ग्रिल करेगा। देखो वहां पे जब एक वो साइकोलॉजिस्ट हमने बोला तो इतना तो उनको पता लग ही जाएगी आपकी बातों से कि आपने रॉट लर्निंग रट्टा किया हुआ है। तो जब उसको पता लग गया रट्टा है तो उनके पास आइडिया लग गया कि इज नॉट अ गुड एप्लीकेंट, और इसके हम और इसको ग्रिल करेंगे। ग्रिल मतलब और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो इट बिकम्स इजी फॉर देम टू मेक गिव यू अ रिफ्यूजल फॉर योर वीजा। बिल्कुल बिल्कुल। इन कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि जो मेरे को वीजा ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछा है उसका मैंने बिल्कुल सही से आंसर किया। उन्होंने वैसे 3 क्वेश्चन पूछे एंड उसके बाद भी मेरा रिफ्यूज हुआ। एंड क्वेश्चन थे कि व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इज योर फ्यूचर गोल्स एंड प्लान्स। देन ये आंसर करने के बाद भी हमारा वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीजन रह सकता है? क्या उनके आंसर में कमी थी? देखिए अब हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है माशी कि हम रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो उनको लग रहा है कि आपने रॉट लर्निंग या रट्टा मारा हुआ है और आपने उसने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया, लगा भैया ये तो रट्टा वाला है, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, पीछे और लोग हैं। बिल्कुल। तो 100-200 पीछे लोग खड़े जिनको उन्होंने करना है। तो जब उनको क्लियर हो गया, दे डोंट वेस्ट टाइम, ओके यू कैन प्लान अप नेक्स्ट टाइम, खत्म। तो दे वोंट वेस्ट टाइम फॉर इट। ठीक है, तो मतलब इनके आंसर्स के पीछे रट्टा होता है। हाँ, इनके आंसर्स के पीछे रट्टा भी होता है। मैंने रट्टा ही नहीं, रट्टा भी होता है। और अगर आप मेरे से और क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, यू नो पहले वो बोलते हैं व्हाई डू यू प्लान टू गो टू यूएसए, यूएसए इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएसए हैज द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यूएसए हैज द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, आपने बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, आपकी यूनिवर्सिटी तो कम्युनिटी कॉलेज है और आप बोल रहे हो यूएसए में बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, फिर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं बेस्ट है। तो इसी पता लग गया कुछ मतलब प्रिपेयर्डनेस है और गूगल से आंसर्स लिए हुए हैं। अगर गूगलेटिक आंसर्स हैं भाई साहब, उनके पास सुबह से शाम तक ये गूगल वाले आंसर्स आ रहे होते हैं स्टडी वीजाज में। तो अगर आप ये गूगल वाले आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बस हट जाओ, इट वोंट हेल्प। तो दैट, तो ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड सबसे बड़ा मेरे लिए उनके लिए डाउन सेशन है जिसमें कि वो रिफ्यूज करने के ज्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो एक मेरे स्टूडेंट से क्या था कि ही वाज फ्रॉम हैदराबाद और उनका मैंने प्रिपरेशंस का बोला तो उन्होंने बोला कि हम वहीं से करेंगे क्योंकि उनके नोन आसपास हो तो बढ़िया। मैंने भी उनको बोला कि वहीं से प्रिपरेशंस कीजिए, तो उन्होंने यही आज जाके आंसर बोला कि यूएसए इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ओके, डू यू हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटी? उसका बेस्ट यूनिवर्सिटी था, उसका गुड यूनिवर्सिटी था, ही कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट अप, बट वहीं पे वो कंफ्यूज हो गया, नर्वस हो गया, उसके बाद रिफ्यूज हो गया। नर्वसनेस, बिल्कुल। तो मतलब जो इंटरव्यू प्रिपेयर करा रहा है उसको गाइड करना चाहिए कि कैसे हम रट्टा को हटा सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि जिससे उनका वीजा क्लियर हो जाए। या देखो, आपकी टोन ऑफ लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट। ओके, फॉर एग्जांपल यू नो अगर मैं इसको फोनेटिक्स और इंटोनेशन बोलते हैं, तो फोनेटिक्स और इंटोनेशन बहुत एक सबकॉन्शियस माइंड पे एक इफेक्ट छोड़ती है वीजा ऑफिसर की। For example, you know, when we talk of, for example, I speak, I'm a student, I say, my name is Deepak Yogeshwar, okay? So my name is Deepak Yogeshwar. So जब आप एक चीज पे impact या उसके ऊपर stress डालते हो,
सो दैट रियली मेक्स द कॉन्वर्सेशन वेरी एक्साइटिंग। और वो चाहे आपको ना पता लग रहा हो बट सामने वाले के माइंड के ऊपर वो एक छाप छोड़ रहा है। द वे यू टेल योर आंसर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने वेरी बोला, इसको एक्सटेंड किया तो वेरी पे एक फोकस आया। तो इस तरह से हमारे को अपने वर्ड्स के ऊपर भी स्ट्रेसेस डाले तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। बट ये एक आगे एडवांस सेक्शन है, तो अगर प्रिपेयर हो सको तो होइए, नहीं तो आपका नॉर्मल जो मैंने समझाया उससे भी बढ़िया रहेगा। जी जी जी। एंड एक एवरेज स्टूडेंट कितने टाइम में इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है इंटरव्यू क्वेश्चंस की? अगर मैं लगाऊं कि उसकी इंग्लिश थोड़ी ओके है एंड उसने नॉर्मल यूनिवर्सिटी ली है, नॉर्मल कोर्स लिया है एंड उसको फिर भी अपना इंटरव्यू क्लियर करना है, देखिए तो टाइम पीरियड के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है अच्छे से? देखिए मैं एक ना बहुत ही कॉमन सा स्ट्रेटजी यूज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं उनको बोलता हूँ कि 1 महीना आप अपने लाइफ का अमेरिका को दे दो। 1 मंथ। 1 मंथ 1 मंथ का मतलब आप खाओगे अमेरिका, आप पियोगे अमेरिका, आप सोओगे अमेरिका, आपका सब कुछ वैसे हो जाना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट वो फाइनेंशियल्स के लिए मैं अलग प्रिपरेशन कराता हूँ, आपको ऐसा फील करना है। जब आप अपने आप को वैसा फील करने लग जाओगे अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस सेशंस विद अ गुड ट्यूटर जो आपको प्रिपेयर करे, तो मेरे हिसाब से 1 महीना इज वेरी वेल नाइस टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द यूएस इंटरव्यू। या 1 मंथ इज इनफ, बट डेडिकेशन चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ जी मैं घूमू फिरूं, ये जो मैं नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा हूँ अपनी या कर रही हूँ इस प्रिपरेशन वाले टाइम में, अगर आपको ये करना है तो आप इंडिया में बहुत अच्छे हो। वेलकम टू इंडिया। एंड कई स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम फॉर्मल क्लोथ्स डाल के जाए, बिल्कुल फॉर्मल होके जाए तो हमारा इंटरव्यू क्लियर होगा। ऐसा कुछ है क्या सिनेरियो है, मतलब जो स्टूडेंट्स के माइंड में ये है? देखो एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, कई बार तो ऐसा होता है कि वीजा ऑफिसर आपको देखते तक नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो देख भी रहे हैं कि वीजा ऑफिसर ने उनको देखा तक नहीं। बट रियली व्हाट मैं एक चीज तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कैपरीज डाल के तो जाओगे नहीं, शॉर्ट्स डाल के तो जाओगे नहीं, तो यू शुड हैव अ फॉर्मल ड्रेसिंग। हो सकता है आपको देखे, हो सकता है ना देखे, बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स, जब वो एक कंफ्यूजन स्टेज में आ जाए कि इसको वीजा दूं ना दूं, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेकिंग अ डिसीजन। तो अगर ह्यूमन एक डिसीजन ले रहे हैं, अगर वो चीज मान लीजिए आपके कपड़ों से अच्छा फील हो उनको, अगर वो देखें तो मेरे हिसाब से कुछ बुरा नहीं है। आपको अच्छे स्टूडेंट की तरह तैयार होना चाहिए और अच्छे प्रिपेयर होना चाहिए। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा ये कोई मेरे को मतलब किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता मैं, बट मेक श्योर आप थोड़ा ग्रूम्ड होने चाहिए। यू नो, आप बात कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जो मेरे घर वाले दे रहे हैं मुझे स्टडी के लिए, और आपको 5-10 हजार ग्रूमिंग के लिए नहीं दे, तो आई डेफिनेटली से आप ग्रूम होके जाएं तो ज्यादा बेटर है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। एंड जो रिफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, हाँ जी, जो रिफ्यूज हो गए हैं, क्या वो इंटरव्यू उसके बाद नहीं क्लियर? देखिए बहुत सारे बच्चे या B1 B2 के एप्लीकेंट्स रिफ्यूज होते हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग रिफ्यूज हैं, कोई उनका ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनका वीजा नहीं लगेगा। वीजा तो आप वीजा को ऐसा समझिए कि हम किसी के घर जा रहे हैं और हमने खड़काया दरवाजा कि मैं ये सो एंड सो हूं, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं घुसाना चाहते, तो आप इस तरह समझिए कि रिफ्यूजल है। और हमने किसी की सिफारिश लिखवाई कि हाँ जी ये हमारा फ्रेंड आ रहा है, इसकी थोड़ी हेल्प करनी है, प्लीज इनसे मिलना, तो उन्होंने दरवाजा खोल लिया। तो इसी तरह ही हमारा रिफ्यूजल है। जब हम दोबारा से वीजा के लिए जाते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे पूछे गए आप प्लीज उनको याद रखिए, ताकि जो अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है तो आपको बता पाए कि आपकी ये गलती हुई थी और आपको किस तरह से उस गलती को ठीक करना है, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन आंसर उसके सामने होंगे ही होंगे जब वो नेक्स्ट टाइम आप वहां पे जा रहे हैं। अगर आपने रट्टा मारा तो लिखा होगा कि ये रट्टा मार के आया था पिछली बारी, रॉटलरिंग बोलते हैं रट्टा लिखने। तो अगर आपको लगा कि ये वाले क्वेश्चन आंसर से उनको डाउट हुआ कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है, तो वो सारा कुछ आपके प्रोफाइल में आके लिखा होता है। तो अपने पिछले क्वेश्चन आंसर्स पे अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो अपना रिफ्यूजल दोबारा से वेट कीजिए। जी। एंड एक ना ये बड़ी चीज है, कॉमन चीज है ये स्टूडेंट्स के अंदर कि दिल्ली इंटरव्यू क्लियर होगा, मुंबई में होगा, कोलकाता में होगा या चेन्नई में होगा। देखो ये कौन सा बेस्ट लोकेशन है स्टूडेंट्स के लिए? देखिए ये एक रूस्टर्स होते हैं, तो somebody who's well with the shifting of officials, तो एक रूस्टर्स होता है। ये मतलब बहुत ही people who are deep into the knowledge of America roosters। कहीं ना कहीं रूस्टर्स जब चेंज होते हैं तो रिजल्ट्स में फर्क आने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हैदराबाद में वीजा बहुत अच्छे आ रहे हैं और अगर उस रूस्टर का ऑफिसर कहीं और चला गया बॉम्बे में,
तो वहां पे अच्छे आने लग जाते हैं क्योंकि ह्यूमन ने डिसीजन लेना है। जी। तो ये रूस्टर्स का जिस कंसल्टेंट को नॉलेज है इज वेरी गुड फॉर यू, तो आप उनके पास जा सकते हैं। और रूस्टर का नॉलेज आम बंदे को नहीं होगा, बट आई डेफिनेटली से अगर आज के टाइम में जाना है तो मुंबई में लीजिए डेट, वीजा के चांसेस ज्यादा होंगे। अभी कौन से वीजा का है ये हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी। एंड अपॉइंटमेंट्स का कैसे है? आफ्टर रिफ्यूजल स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट के लिए बहुत चीजों के लिए फेस करना पड़ता है, उनके लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं ओपन होती है या उनको अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं है, तो इस चीज से वो कैसे टैकल कर सकते हैं? देखिए अभी लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली जो लास्ट हमारा सैटरडे गया, तो वहां पे कैलकाटा एम्बेसी में जो वीजा ऑफिसर्स की गिनती बढ़ाई गई सिर्फ अ सिंगल डे टू क्लियर अप 1500 एप्लीकेशन इन सिंगल टाइम। बहुत रश है, जितने लोग डेट्स ले रहे हैं, जितने स्लॉट्स फ्री होते हैं आगे और सीट्स ली जाती हैं, तो स्लॉट्स के लिए बहुत डिफिकल्टी हो रहा है। बट अगर कोई अच्छे जिनका लिंक्स हैं तो दे कैन हेल्प यू आउट विद द डेट्स, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट, तो हो जाएगा डेट्स वगैरह वाला। बट दे आर ट्राइंग टू, ये प्रेशर अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर ज्यादा है आपसे टू क्लियर द एप्लीकेशंस, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू डू दैट। बट स्लॉट्स आपको आप अर्जेंट अपॉइंटमेंट्स कोई अगर कंसल्टेंट है अच्छे तो आपको दिलवा देते हैं। ये तो हो गया हमारी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडी वीजा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो टूरिस्ट वीजा लगता है, हाँ B1 B2, जो B1 B2 वीजास के लिए जा रहे हैं इंटरव्यूज देने, तो उनको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू? देखो B1 B2 का एक सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले जो पूछा जाता है उनसे आप करने क्या चले हो, और लोग बोलते हैं घूमने। जी। अब अगर हम बात करें तो कोई अपने शहर से बाहर नहीं गया होता, वो कहता मैं घूमने अमेरिका जाऊंगा, तो उनका फिर अगला क्वेश्चन होता है पहले कहाँ घूमने गए, वो कहते जी कहीं नहीं, या फिर थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, ये कंट्रीज का नाम लेते हैं। बहुत आप प्लीज थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि जब आपका जिस कंट्री का विदाउट कोई डॉक्यूमेंटेशन आपका वीजा आ रहा है उसको ट्रैवल हिस्ट्री नहीं माना जाता और उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता। कई लोग बोलते हैं हाँ जी हमारे से पूछा गया और हमारे से वीजा आ गया, तो वीजा अगर आया तो आपकी बाकी चीजों को साथ में था, बट अगर आप सिंगापुर, मलेशिया इन तरह के कंट्रीज में जाके अपना वीजा हिस्ट्री मांग रहे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री कम्स फ्रॉम शैनिगन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका जहाँ जाना चाहते हैं। तो मतलब जो बिल्कुल फ्रेश है, जो कोई भी कंट्री में नहीं गए, क्या वो यूएसए नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए उसके लिए कि ना प्रॉपर एक चीज है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो कहता है जी मैं यूएसए जाना चाहता हूँ, पूछेंगे हाँ जी कहाँ जाना चाहते हैं, हाँ यूएसए जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्लान, यूएसए क्यों जाना चाहते हैं। तो यू कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ स्टोरी। फॉर एग्जांपल आई वाज बिजी इन माय बिजनेस फ्रॉम द लास्ट 15 इयर्स और मेरे को ये वाली लोकेशंस में बहुत इंटरेस्ट है और मैं अपनी फैमिली के साथ, अगर फैमिली के साथ लगाया तो फैमिली के साथ कहीं नहीं गया, तो हम सब अपने को फाइनेंशियली सेटल दिखाना बहुत जरूरी है। और मैंने फिर प्लान किया क्योंकि मेरे पास अगले टाइम में टाइम नहीं मिलेगा, तो आई प्रॉमिस माय समबडी, पेरेंट्स और चिल्ड्रन और योर वाइफ, तो वी आर टेक यू टू अमेरिका, दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग ऑफ। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन से शिफ्ट हो गए, वो आपके फाइनेंशियल्स पे आ जाएंगे जहां पे उन्होंने आपने उनको शिफ्ट किया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट रियली हैपेंस इज कि हम अपने क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं उनसे उनको वहीं पे शिफ्ट करें जहां पे हमारा स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की यूएसए को जाना चाहते हैं, मैं वहां से ले जाके उनको अपने बिजनेस और फाइनेंशियल से ले गया। अगर वो मेरा स्ट्रांग है तो, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो अपने कोई टाइज शो करो या कोई और रीजन दो जिससे कि वो हो सके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं वीजा लेने में। इंटरव्यू पंजाबी में होता है, कौन सी लैंग्वेज में होता है टूरिस्ट वीजा के लिए? देखिए आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कौन सा लैंग्वेज लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने हिंदी पंजाबी में देना तो हिंदी पंजाबी में भी आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं और यू कैन आस्क फॉर एन इंटरप्रेटर, दे कैन हेल्प एनी टाइम विद इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक चीज का ध्यान रखना कि जो आप पंजाबी बोलना चाहते हैं या हिंदी बोलना चाहते हैं, तो अगर पंजाबी और हिंदी में से चूज करना है तो मैं हिंदी को कहूंगा, बट अगर मेरी मजबूरी है तो हम पंजाबी में आंसर करें तो ज्यादा बेटर। तो वीजा ऑफिसर भी फिर इंडियन ही होगा उस केस में, है ना, अगर हम पंजाबी या हिंदी में अगर दिस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हुआ कि एक बार 2018 में देयर वाज एन एप्लीकेंट, उनका B1 B2 टूरिस्ट वीजा अप्लाई हुआ था और उनका जो लैंग्वेज चूज किया उससे चूज किया जाता था लैंग्वेज, उनका पंजाबी लैंग्वेज चूज किया गया था और जब उनको बुलाया गया तो उनके आगे गोरा बैठा था, अंग्रेज बैठा था और वो अंकल थे और उनकी एज होगी करीबन 50 के आसपास।
तो वो हैरान भी, हमने तो पंजाबी लिखा था और मेरे सामने आगे अंग्रेज आ गया। तो वो जब उसने बात की, वो कहता जी सत श्री अकाल, किधरों हो तुसी? तो जब उन्होंने सुना और नर्वस हो गए, भी कोई अंग्रेज पंजाबी में बात कर रहा है, तो फिर और तो वो नर्वसनेस के कारण वो इंटरव्यू नहीं दे पाए। सेकंड टाइम उनका वीजा क्लियर हो गया था, नो प्रॉब्लम, बट ये हुआ। तो आप ये अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वहां पे जाके आपको कोई पंजाबी बोलने वाला, कोई इंडो अमेरिकन या अमेरिकन मिले, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब फॉरेनर्स भी यूज कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी आपका पंजाबी बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। एंड फंड्स कितने होने चाहिए लाइक सिंगल पर्सन के लिए, और अगर वो फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कितने फंड्स होने चाहिए उनके पास? देखिए फंड्स का आई वुड से इट्स टेंटेटिव, मतलब उसको फाइनलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे लिए वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, तो डिपेंड करता है आपका कितना फंड चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, वुड से 15-20 लाख के आसपास का सिस्टम बना के रखिए अपने फंड्स का, तो दैट विल बी हेल्पफुल। ओके। एंड लोकेशन सेम होती है जैसे स्टडी वीजास के लिए है हमारा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, सेम ऐसे ही टूरिस्ट जो एम्बेसी है वो सेम है आपको। तो इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। आप इसी एक एम्बेसी में जाके F1 F2 आपके C1D एप्लीकेशंस हैं या कोई भी एप्लीकेशन है, वहां जाके दे सकते हैं। ठीक है। तो मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चंस हमारे फाइनेंशियल्स, हमारे बिजनेस, जॉब एंड फैमिली टाइप्स से रिलेटेड होंगे। देखो ये वाली मैं एक जरूर बात बोलना चाहूंगा, प्रैक्टिकल में ऐसा है, यूएस इंटरव्यू में आपने बोला कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसके बारे में पूछ सकते हैं। ये कोई इंटरव्यू है, ये आपका ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट यू आर वेयरिंग, कहां से बाय किया, और कुछ आपके काम के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसका मैं स्पेसिफिक कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस तो नहीं बोल पाऊंगा, बट ये जरूर है कि आपके हिसाब से आपका इंटरव्यूअर आपको प्रिपेयर करे तो बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस 95% आपको क्लियर हो जाते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, जिसको एक्सपीरियंस हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एम्बेसी में। होप सो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप स्टडी वीजा से रिलेटेड एंड कैसे आप टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ टैग कर सकते हैं एंड कैसे आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए रिलेटेड टू स्टडी वीजा एंड टूरिस्ट वीजा, यू कैन आस्क अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एंड ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर जो नीचे आपसे हो रहे हैं स्क्रीन पे। एंड सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सो ज्यादा से ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन क्रैक कर सकें रिलेटेड टू टूरिस्ट एंड स्टडी वीजा क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। तो मैं एक और जरूर आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत लोगों का एक सपना है यूएसए जाने का। तो इस वीडियो में अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम उसके ऊपर वीडियोस बना सकें। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।